हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज मैं आपको हॉट टेस्ट करके दिखाऊंगा, जिसमें आज मैं आपको जो हमारी एसएमपीएस का इनपुट सेक्शन हैगा उसमें एक सप्लाई को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो जो पिछली वीडियो थी गाइज वो मैंने आपको कोल्ड टेस्ट के ऊपर बनाई थी, जिसमें बेसिकली हमने इनपुट सेक्शन को हमने मल्टीमीटर की हेल्प से टेस्ट करा था और हमने ये देखा था कि हम मल्टीमीटर से डायरेक्टली हम कोल्ड टेस्ट के ज़रिए कैसे पता लगा सकते हैं कि जो हमारा एसएमपीएस हैगा वो हमारा जो इनपुट सेक्शन है वो ओके है। तो उस चीज़ को हमें पता लगाने के लिए, डायरेक्टली पता लगाने के लिए वो हमारा कोल्ड टेस्ट था। तो आज गाइज हम कोल्ड टेस्ट नहीं, आज हम हॉट टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर मैं आज आपको जो हमारा एसएमपीएस है उसके अंदर सप्लाई को कनेक्ट करके दिखाऊँगा और हम ये देखेंगे कि हमारे जो कंपोनेंट्स अगर कोई फॉल्टी आता है तो कैसे कैसे कंपोनेंट्स आता है, तो हमें मतलब कैसे उसको प्रॉब्लम को देखना है और कैसे उसको रिजोल्व करना है। तो गाइस पिछली वीडियो में कुछ ऐसा सर्किट था हमारा, यहाँ पर हमारा जो फ्यूज था वो लगा हुआ था, यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ था, एक एमओवी और एक बॉक्स कैपेसिटर, देन ईएमआई फिल्टर एंड दूसरा बॉक्स कैपेसिटर और एक्टिफायर और हमारा ये बाकी का हमारा ये डीसी आउटपुट कैपेसिटर। तो गाइस जो हमारी कोल्ड टेस्ट वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये सारे कंपोनेंट्स कैसे मल्टीमीटर की हेल्प से चेक कर सकते हैं हमने, तो मैंने उसमें इस चीज़ की बात करी थी। तो इसी वीडियो में आज हम इसका हॉट टेस्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे वो सप्लाई देने के बाद हमारे क्या आउटपुट दे रहे हैं और कैसे अगर हमारी प्रॉब्लम आएगी तो उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस अभी क्या हैगा, अभी हमने ये एसएमपीएस में एक इनपुट्स में एक वायर कनेक्ट करी हुई है, जो हमारी जो मतलब 2 पिन वाली जो केबल आती है उस टाइप की मैंने कनेक्ट करी है। और गाइस आपको जब भी कोई रिपेयरिंग से रिलेटेड काम करना है, फिर कोई भी आप एसएमपीएस को रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी ठीक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर एसी सप्लाई का यूज़ कर रहे हो तो आपको सीरीज टेस्टिंग लैंप पे काम करना है। तो बेसिकली गाइस पहले तो ये डिस्क्लेमर रहेगा कि आपको अगर कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो आप इस चीज़ को ना करें, तो ये एक डिस्क्लेमर है। तो गाइस अभी क्या है, अभी हमारा ये जो सर्किट हैगा वो हमारा 12 वोल्ट के लिए डिज़ाइन हैगा। तो हमारा जो हम अभी इनपुट सेक्शन की बात कर रहे हैं, हम पीडब्ल्यूएम और आउटपुट सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो आज हम इसमें सप्लाई देके देखेंगे, लेकिन हम सीरीज़ लैंप के थ्रू इसमें सप्लाई देंगे, हम डायरेक्टली एसी सप्लाई नहीं देंगे, हम सीरीज़ लैंप के थ्रू इसमें सप्लाई देंगे और देखेंगे कि हमारे जो कितने मतलब हमारा जो इनपुट सेक्शन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक सीरीज़ लैंप बनाया हुआ है, तो ये उसका लैंप हैगा और मैं इस सीरीज़ लैंप को कनेक्ट कर देता हूँ और हमारा ये जो 2 पिन का हैगा मैं इसे भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइज मैंने जो सीरीज लैंप हैगा वो हमारा मैंने उसको ऑन कर दिया है। अब मैं आपको एक बार बल्ब को ग्लो करके दिखाऊंगा, जो हमारा बल्ब हैगा वो ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो गाइस जो हमारा बल्ब हैगा सीरीज लैंप का वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है। इट मीन्स क्या है, जो हमारी सीरीज हैगी वो अभी अच्छे से काम कर रही है। तो अभी हम इस सीरीज लैंप को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। अभी सीरीज में ही हमारी सप्लाई जो हैगी वो कनेक्टेड है और अब मैं आपको इसमें इनपुट वोल्टेज दिखाऊंगा कि हमारे जो इनपुट वोल्टेज हैं बेसिकली कितने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बार इनपुट वोल्टेज यहाँ पे चेक करा देता हूँ। ये हमारा मल्टीमीटर है और इसमें हमने अभी 220 यहाँ पर सेलेक्ट करे हुए हैं, मतलब एसी में हमारा जो वोल्टेज हमारा शो होते हैं वहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट करा हुआ है, एसी मोड पे डाला हुआ है और मैंने इसे 750 वोल्ट पे इसको सेट करा है, इसकी लिमिट को। तो अभी हम इसमें एसी वोल्टेज देख लेते हैं, जो हमारे एसी वोल्टेज हैं जो बेसिकली हमारे कितने आ रहे हैं। तो अभी अगर मैं इसको देखूँ तो हमें यहाँ पर 230 के अप्रोक्स 235 के अप्रोक्स यहाँ पे एसी वोल्टेज मिल रहे हैं। तो हमें गाइज ये तो हमें क्लियर हो गए, जो हमें एसी वोल्टेज है वो हमें इनपुट में मिल रहे हैं। अब गाइज हमें जो आउटपुट देखना है वो डायरेक्टली पहले तो हमें डीसी कैपेसिटर पे देख लेना है। तो अब हम अगर डीसी कैपेसिटर पे इसको चेक कर रहे हैं तो हम ये मल्टीमीटर रहेगी उसको अभी हम डीसी पे डालेंगे और फिर हम इसको आउटपुट को देखेंगे, जो हमारे डीसी कैपेसिटर रहेगा उस पर हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं। तो हमारा जो डीसी कैपेसिटर है उस पर हमें नियर अबाउट 330 वोल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अगर हमें 300 के करीब यहाँ पर डीसी कैपेसिटर के पास वोल्टेज मिलते हैं तो अभी जो हमारा इनपुट सेक्शन है वो प्रॉपरली अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपको ये 300 के करीब वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है वो चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। लेट सपोज आपको यहाँ पर जो 300 वोल्ट हैंगे वो हमें नहीं मिल रहे, तो ये एक कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पर आपको 300 वोल्ट ना मिल के यहाँ पे आपको 200 के करीब वहाँ पर वोल्टेज मिले। तो अगर आपको 200 के करीब यहाँ पे आउटपुट कैपेसिटर पे वोल्टेज मिल रहे हैं तो 200 के करीब अगर आपको वोल्टेज मिल रहा है तो आपको
जो कैपेसिटर हैगा, जो डीसी कैपेसिटर हैगा वो हमारा 400 वोल्ट वाला वो आपका ख़राब हो चुका है। अगर कैपेसिटर वहाँ पे ख़राब हो जाएगा तो हमें नियर अबाउट 200 के करीब वहाँ पर हमें वोल्टेज आसपास मिलेंगे। तो गाइस अभी क्या हैगा, हमारा जो डीसी कैपेसिटर हैगा वहाँ पर प्रॉपरली हमें वोल्टेज मिल रहे हैं। तो हमें अभी अगर जैसे लेट सपोज आपको यहाँ पे डीसी कैपेसिटर पे अगर आपको 200 के करीब वोल्टेज भी नहीं मिल रहा है तो फिर गाइस क्या करना है आपको। तो गाइस आप ये देख लो कि जो डीसी कैपेसिटर हैगा इससे पहले क्या लगा हुआ है, उससे पहले हमारा रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो फिर आपको रेक्टिफायर पर वोल्टेज चेक करने हैं। लेट सपोज अभी हम इसमें रेक्टिफायर में वोल्टेज चेक करते हैं, जो हमारे डीसी वोल्टेज, क्योंकि रेक्टिफायर जो हमारा एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है तो हम इसको डीसी में चेक करेंगे। तो हमें जो रेक्टिफायर हैगा उस पर वोल्टेज हमें मिलने चाहिए। तो हमें वोल्टेज कितने मिल रहे हैं तो हम उस चीज़ को देख लेते हैं। तो हमें 300 के 30 अप्रोक्स यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है। तो अभी हमारा जो रेक्टिफायर है वो प्रॉपरली उसका आउटपुट आ रहा है। अगर लेट सपोज आपको रेक्टिफायर हैगा उस पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, फिर आपके रेक्टिफायर को एसी वोल्टेज पे देके रेक्टिफायर के इनपुट सेक्शन पे उसको देखना है। तो अभी हमें रेक्टिफायर के इनपुट सेक्शन में भी वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि 230। तो ये हमारा यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया, जो हमारा रेक्टिफायर हैगा वो प्रॉपरली हमारा काम कर रहा है। अब आपको क्या कर लेना है, ऐसे ही इन कैपेसिटर पे भी हमारे जो बॉक्स टाइप कैपेसिटर हैं इस पर भी एसी वोल्टेज को देख लेना है, क्योंकि अब हमारा जो एसी सर्किट है रेक्टिफायर से पहले का वो हमारा टोटली एसी सर्किट हैगा। तो हमें कैपेसिटर पे भी, दोनों कैपेसिटर पे भी हमें आउटपुट वोल्टेज पूरे 230 अप्रोक्स मिल रहे हैं। तो गाइज ये सर्किट तो जो हैगा हमारा वो प्रॉपरली ठीक हैगा, अच्छे से हमारा काम कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमारा जो मतलब कॉमन फॉल्ट्स जो आते हैं इनपुट सेक्शन में वो ये आते हैं कि हमारा जो रेक्टिफायर हैगा वो शॉर्ट हो जाता है। तो रेक्टिफायर शॉर्ट हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा गाइस कि जो हमारा मतलब एक तो सीरीज़ जो लैंप हैगा वो फुल ग्लो करेगा, हमारा जो सीरीज़ लैंप है वो पूरा ग्लो करेगा अगर हमारा जो रेक्टिफायर हैगा वो शॉर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या होता है गाइस कि जो हमारा एमओवी हैगा वो एमओवी हमारा शॉर्ट हो जाता है अगर हमारे घर से हमारे 220 वोल्टेज से हमारे ज़्यादा मैक्सिमम वोल्टेज चले जाते हैं तो हमारा वो शॉर्ट हो जाता है, तो वो हमारा एमओवी हमें ख़राब मिलता है। तो आपको वो चेक कर लेना है। और अगर हमारा जो ईएमआई फ़िल्टर हैगा ये रेयर कंडीशन में हमारा ख़राब होता है, ये बेसिकली हमारा जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ईएमआई फ़िल्टर हमारा जल्दी ख़राब नहीं होता, तो आपको उस चीज़ को देख लेना है। और हमारे जो ईएमआई फ़िल्टर्स हैं, जैसे सपोज दैट ये हमारा ईएमआई फ़िल्टर है, तो हमारा जल्दी ख़राब नहीं होता, इसमें इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब जैसे हमारी ये बॉक्स कैपेसिटर है, कभी कभार हमारे ये बॉक्स कैपेसिटर उड़ जाते हैं, इस टाइप की इसमें प्रॉब्लम हमारी देखी जाती है। बाकी रियर केस में हमारे रेक्टिफायर और एमओवी ही ख़राब होते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती इनपुट सेक्शन में। अगर हमारा एमओवी और रेक्टिफायर में से कोई भी चीज़ हमारी जाएगी या फिर उड़ेगी तो हमारा फ्यूज़ तो जाएगा ही जाएगा। तो उस चीज़ को भी आपको देख लेना है कि हमारा कौन सी चीज़ गई है और किस रीज़न से गई है। और गाइज़ एक चीज़ और, जैसे लेट सपोज आपका फ्यूज़ उड़ गया हमारा सर्किट के ऊपर, तो पहले आपको उसकी प्रॉब्लम जाननी है कि हमारा फ्यूज़ गया क्यों, हमारे किस रीज़न की वजह से हमारा फ्यूज़ ख़राब हुआ है। तो उस चीज़ को आपको देखना हैगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है कि वो कहाँ पर आई है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया जैसे हम कैसे इसका हॉट टेस्ट कर सकते हैं, कैसे इसको सप्लाई दे के हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, हमारा जो भी सर्किट हैगा वो कैसे काम कर रहा है। तो वो इस छोटी सी वीडियो में अभी हमने कवर करा। तो पिछली वीडियो में मैंने एक जस्ट एक्सप्लेन करा था आपको कि कैसे मल्टीमीटर की वजह से हम कोल्ड टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। अभी क्या है, मैं आगे की इसके स्विचिंग सेक्शन और इसके अंदर आने वाले कॉमन फॉल्ट्स के बारे में भी बात करूंगा। तो अभी आप इस जो एक प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे अपडेट मिलता रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।